हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर। गैस आज मैं जेमिनी राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 16 टू 22 दिसंबर तक के लिए रीडिंग्स होंगी एंड गैस ये जनरल रीडिंग्स होंगी। सो मे बी आप में से कुछ लोगों से रेजोनेट ना भी हो। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं जेमिनी राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। इस रीडिंग में हम आपके पास्ट के हवाले से देखेंगे, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन हम आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखेंगे, लाइक अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड देन हम आपके फ्यूचर के हवाले से देखेंगे, लाइक क्या होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं जेमिनी राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं 16 टू 22 दिसंबर। लेट्स सी। ओके सो गाइस, होपफुली आप लोगों को कार्ड्स क्लियरली दिख रहे होंगे। ओके ओके सो गाइस, सबसे पहले मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि हम इसको क्लियरली समझ सकें। देन हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। अभी आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। लाइक ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी कनेक्शन हो सकता है, बट ऑफ कोर्स ये कोई पर्सन भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ ऐसा है जो आप चाहते हो और आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप चाह रहे हो कि वो आपकी लाइफ में आ जाए। ओके सो इसकी क्लैरिफिकेशन अभी मैं आपको बताऊंगी और डिटेल में, बट पहले हम आपके पास्ट के हवाले से देख लेते हैं, लाइक पास्ट में आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। सो आपके पास्ट में यहाँ पर जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, ये एनर्जी बेसिकली शो करती है कि आप यहाँ पर किसी सिचुएशन में किसी चीज़ को परस्यू कर रहे हो। लाइक ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी कनेक्शन हो सकता है। आप इस तरह हो कि आपने आपका जो हर्ट है वो यहाँ पर ओपन अप दिख रहा है। आपकी इंटेंशन ये दिख रही है कि हाँ, आपको इस चीज़ में जाना है और आप इस तरह कि हाँ, मुझे इसमें जाना है, मुझे ये करना है। ये कोई भी चीज़ हो सकती है। ऑफ कोर्स ये कोई कनेक्शन हो सकता है और कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका। बट यहाँ डेफिनेटली आपका कोई ना कोई गोल है, कोई डेस्टिनेशन है जहाँ पर आपको पहुँचना है और आप इस तरह कि हाँ, मुझे ये करना है, मुझे इसमें जाना है। सो यहाँ डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको लेकर आप अच्छा फील कर रहे हो और आपकी इंटेंशन उसको लेकर यही दिख रही है कि हाँ, आपको उसमें जाना है। ओके तो आपके पास्ट की एनर्जीज़ हैं, मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। सो आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं ये शो करती हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि नया है, जो कि आपकी लाइफ में आ रहा है। कहीं न कहीं आप मुझे इस तरीके से शो कर रहे हो कि डीप डाउन आप अंदर से इस चीज़ को लेकर अच्छा फ़ील कर रहे हो। लाइक ये जो भी चीज़ है, जो भी कनेक्शन है, या अगर ये कोई पर्सन है जो कि नए हैं, बट ये कोई न्यू एनर्जी है जो आपकी लाइफ में आ रही है, आप इस तरीके से शो कर रहे हो कि आप उसको लेकर कहीं न कहीं डीप डाउन अंदर से अच्छा फ़ील कर रहे हो। बट कुछ ना कुछ इस चीज़ से रिलेटेड ऐसा भी है जो कि कहीं न कहीं आपको अपसेट कर रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। सो आई डोंट नो कि ये क्या चीज़ है जो आपको अपसेट कर रही है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो आपको यहाँ पर अपसेट भी कर रहा है। सो अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ। सो आपके फ्यूचर के लिए यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं ये शो करती हैं कि यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर या किसी पर्सन को लेकर आप काफ़ी अच्छा फ़ील कर रहे हो। ये इस टाइप की एनर्जी है कि कहीं न कहीं एक केमिस्ट्री दिख रही है मुझे यहाँ पर आप दोनों के बीच में, और ऐसा दिख रहा है कि आप किसी कनेक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा ओपन अप हो रहे हो, काफ़ी अच्छा फ़ील कर रहे हो। लाइक ये कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको अच्छा लग भी रहा है और अच्छा फील भी हो रहा है। सो अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ, बट उससे पहले गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो, और वो स्टेबिलिटी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको खुद को लेकर है। लाइक आप अपने आप को लेकर, सिर्फ लाइक ये जो भी मैनिफेस्टेशन है सिर्फ आपके अपने सेल्फ को लेकर है, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप अपने आप को लेकर कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप इस तरह कि पहले मैं स्टेबल हो जाऊँ, देन अगर मैं उस एनर्जी को किसी और के साथ शेयर करना चाहता हूँ तो वो मैं करूँगा, लेकिन वो कोई दूसरी मैनिफेस्टेशन होगी। अभी के लिए जो मैनिफेस्टेशन आप करते हुए दिख रहे हो सिर्फ आपके अपने सेल्फ को लेकर है। यहाँ देखो, आपकी रीडिंग की मज़ीद क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी चीज़ पर वर्क कर रहे थे, या आपके पास्ट की एनर्जी, आप किसी चीज़ पर वर्क कर रहे थे लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिवली उस पर वर्क कर रहे हो। लाइक आप उसको छुपा कर रखे हुए, उस चीज़ को आपने इस चीज़ को सबसे छुपाया हुआ है कि आप इस पर वर्क कर रहे हो। आप ये बात किसी को नहीं बता रहे हो। लाइक बहुत ज़्यादा सीक्रेट होकर आप किसी चीज़ पर वर्क करते हुए दिख रहे हो, और वो क्या चीज़ है जिस पर आप वर्क कर रहे हो ये मुझे भी नहीं पता चल रहा है। आप उसको बहुत ही ज़्यादा छुपा कर उस चीज़ पर वर्क कर रहे हो, इस तरह मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जहाँ अपने सेल्फ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है।
काफ़ी ज़्यादा हार्ड है आपके लिए, क्योंकि आप चाहते हो कि आप एक ऐसी स्टेबिलिटी वाली स्टेट पर पहुँचो जहाँ पर आप खुद अपने आप से, अपने सेल्फ से प्यार करो। ये चीज़ आप मैनिफेस्ट करो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल होते हुए मुझे दिख रही है। एंड कहीं न कहीं यहाँ आपके पास्ट में मुझे काफ़ी ज़्यादा लव की एनर्जीज़ दिख रही हैं। तो पॉसिबली ये इस तरह से हो सकता है, मुझे जो फ़ील हो रहा है, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप किसी कनेक्शन पर वर्क कर रहे थे पॉसिबली अपने पास्ट में, जिसको आपने बहुत सीक्रेट रखा हुआ है। लाइक जिस चीज़ पर आप वर्क कर रहे थे, पॉसिबली कोई कनेक्शन हो सकता है। आप इस तरह हो कि हाँ, मेरे पास ये जो है, ये मेरा जो लव है वो मैं किसी के साथ शेयर करना चाहता हूँ, किसी के साथ अपनी ये फीलिंग्स शेयर करना चाहता हूँ। तो आप अपनी उसी कनेक्शन पर वर्क कर रहे थे और आप उसी को चाह रहे थे कि वही कनेक्शन जो है, उसी को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि सक्सेसफुल हो जाए। ऐसा हो सकता है, बिकॉज़ यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है। तो ये शो करता है कि कहीं ना कहीं आप लव से रिलेटेड किसी कनेक्शन पर वर्क कर रहे हो। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा। मुझे कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबली आप इस पर्सन को लेकर ऐसा सोचते हो कि हो सकता है कि मेरे फ्यूचर में अच्छे पार्टनर साबित हो सकते हैं, आप ऐसा सोचते हो। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं न कहीं आप इस पर्सन को डायरेक्टली अप्रोच तो कर रहे हो, लेकिन आप थोड़ा एहतियात भी रख रहे हो। एंड कहीं न कहीं आप इस तरह हो कि आप इंटेंशनली इस पर्सन से थोड़ा-सा डिस्टेंस भी रख रहे हो। आप इस तरह हो कि कहीं मैं बहुत ज़्यादा ही जो है वो उसमें इन्वॉल्व ना हो जाऊँ, बहुत ओवर शो ना कर दूँ। तो कहीं न कहीं आप इंटेंशनली थोड़ा-सा डिस्टेंस रखते हुए भी दिख रहे हो। सो यहाँ देखो, यहाँ यूनिवर्स की तरफ से मैंने आप लोगों के लिए कार्ड शफल किए हैं। सो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीलिंग की है। पॉसिबली आपके पास्ट का कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई ऐसा पेन था आपके पास्ट का जिसकी वज़ह से आप फुल्ली ओपन अप नहीं कर पा रहे थे खुद को इस कनेक्शन में। बट अगर आप थोड़ा-सा भी इस कनेक्शन में खुद को ओपन अप कर लेते हो, तो वो जो एक पास्ट का आपका ट्रॉमा है, जो भी पेन है आपके पास्ट से, जो भी पेन है, वो एक साइकिल जो चलता आ रहा है, वो क्लोज़्ड ऑफ हो जाएगा। अगर आप थोड़ा-सा भी इस कनेक्शन में खुद को ओपन अप कर लोगे, तो वो जो एक साइकिल आपका एक पैटर्न बनकर चलता आ रहा है आपके कनेक्शंस में, वो क्लोज्ड ऑफ हो जाएगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। मुझे इसके साथ साथ ऐसा भी दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आपने अपने सेल्फ पर वर्क किया है और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपकी हीलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। बट अभी भी आप फुल्ली इस कनेक्शन में खुद को ओपन अप नहीं कर पा रहे हो। बट अगेन मैं कहूँगी कि अगर आप थोड़ा सा भी अपने फेयर को कंट्रोल करके, थोड़ा सा भी अगर आपको ऐसा कोई फेयर है कि मेरे पास्ट में ये मुझे ये पेन मिला था, दोबारा भी वही पेन होगा या जो भी होगा, अगर आप उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हो, तो डेफिनेटली आप उस टॉक्सिक साइकिल को क्लोज ऑफ कर दोगे। सो यहाँ देखो, आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस हैं। तो फर्स्ट मैसेज है, माई लव फॉर यू ग्रोज डेली। सेकंड मैसेज है, आई मिस यू। एंड थर्ड एंड लास्ट मैसेज यहाँ पर है, आई एम सो ग्लैड आई फाउंड यू। ओके, सो गाइज दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।